लप्पू क्यों नहीं चाहता कि लप्पी उसके अलावा घर में किसी का भी काम करे। क्या वैष्णो देवी सिर्फ जगत परिवार जा रहा है कि उनके साथ टीम का हर मेंबर जा रहा है? क्योंकि जिसको आना है, जिसकी वेट की जा रही है, सिर्फ उसको छोड़कर बाकी सब आ गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पहले माँ बाप आए, फिर देवर देवरानी आए, उसके बाद जो है रोहित भी आया है। वो आपको पता है चंडीगढ़ में रहता है और डांस करता है। उसके बाद एक और सिंगर आया है जिसकी शादी में ये लोग गए थे और जिसका घूंघटवा में घूंटन इन्होंने ट्रेंडिंग पर ला दिया था। लप्पू को लेकर श्रृंगार माता ने किया एक बहुत बड़ा खुलासा। लप्पू को नहीं थी उम्मीद कि ऑन कैमरा लिपस्टिक मोम ऐसा कुछ बोल जाएंगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंची हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिला है तो आप हाइप भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको मेरा चैनल सर्च करने के देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। क्यों आप अपने हाथ को परेशान कर रहे हैं? रिलैक्स रहिए। सुबह जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तब आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बहनोई और बहन का वेट बहुत टाइम से किया जा रहा है, लेकिन बहन है कि चक्रव्यूह की तरह घूमते घुमाते आ रही है। अभी तक वो नहीं पहुंची थी। जब तक मेरा आपको ये वीडियो मिलेगा तो मैंने उनकी किसी भी वीडियो में नहीं देखा है कि जी हाँ होलुलुल वाली दीदी पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, क्योंकि उनका आगे का घूमने का प्रोग्राम था। वो अपने दोस्तों से मिल रही हैं, आगे अजमेर चली गई हैं और यहाँ पर माँ पलके बिछाई बैठी है कि मेरी बेटी कब आएगी। इसके बाद जो है उनके घर में मोहित जो है डांसर हैं वो भी आ चुके हैं। कोई बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्या हमारी जो लप्पी भौजाई है, ये क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली है? क्योंकि सुनने में उड़ती उड़ती खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि वैष्णो देवी भी जाने का एक रीज़न है, जो मनोकामना पूरी आंटी बोल रही थी कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। तो क्या मनोकामना यही थी कि जो आपकी जो बहुरानी है लप्पी बड़ी वाली, ये जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखने जा रही है? साथ ही साथ जो है सिंगर सौरभ रॉयल की, जिसकी शादी में ये लोग गए थे और जिसकी शादी में रथ पर जो है हमारी लप्पी भौजाई बहुत मज़े से झूम रही थी, बहुत अच्छे तरीके से झूम रही थी, जैसे इनके खुद के देवर की शादी है, वो भी इनके घर में आ चुकी हैं। तो ये नहीं सब पॉइंट्स हैं जिन पर आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लप्पू की एक वीडियो है जिसका जो टाइटल है वो है क्या लप्पी को लेकर मेरा स्टैंड सही है? अब आप लोग खुद ही बताइए। अब लोग क्या बताएंगे भाई, जब स्टैंड लेना चाहिए था उस टाइम तुमने स्टैंड लिया नहीं इसका, तो अब तुम दुनिया से पूछ रहे हो कि स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर तुम्हारे मन में कुछ फीलिंग होती तो तुम्हारी वो शॉर्ट्स वीडियोज़ में दिखती। उसी वीडियो का जो थंबनेल है वो है लप्पी को लेकर मम्मी से हो गई भगझक, सास बहू के बीच में लड़के फंस जाते हैं। जी नहीं, यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ सास बहू के बीच में लड़का नहीं फंसता है, बल्कि जो है बहू फंस जाती है सास और लड़के के बीच में। आज जो उनकी वीडियो की स्टार्टिंग हुई है वो हुई है हल्की हल्की नोकझोंक से, जिसमें जो श्रृंगार माता वो कह रही है कि लप्पू का पहले से ही इस चीज़ क्लियर थी कि जब भी वो शादी करेगा अपनी वाइफ से कोई काम नहीं करवाएगा, घर का कोई काम नहीं कराएगा। वैसे अच्छी बात है, देखो नहीं मैं ये नहीं कह रही कि नहीं स्टैंड लेना चाहिए। और लप्पू ने जो स्टार्टिंग में लिया था उस चीज़ के मैं अप्रिशिएट करती भी थी कि स्टडी के लिए अगर वो अम्बाला उठकर आया था, लेकिन बाद में पता चला कि स्टडी तो सिर्फ एक बहाना थी। जो बीच में तामझाम हुआ वो भी गलत हुआ। लेकिन उसके बाद से ना आप देखेंगे, अगर स्टार्टिंग की वीडियो और बीच में जो कंट्रोवर्सी और उसके बाद के जो वीडियोज़ आए हैं या लप्पू में जो चेंजेस आए हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि उस टाइम पे बॉन्डिंग दिखती थी, कामकाज दिखता था, लेकिन अब नहीं है। और कहीं ना कहीं लप्पू का कहना सही है, क्योंकि लप्पू के खुद के काम इतने हो जाते हैं कि लप्पी बेचारी परेशान हो जाती है। भैया वो तुम्हारा भी करे, बेचारी लप्पी क्या क्या करे, घर का काम करे, सासू माँ की सेवा करे, या ब्रांड्स का प्रमोशन करे, या टीशो का ठेला लगाए, या ज्वेलरी पहन पहन के घूमे, या गलियों में डांस करे शॉर्ट्स बनाकर। सारा काम तो लप्पी के सिर पे। लप्पू के सिर पे क्या है बताइए आप? आप बताइए, अगर लप्पू जो है 2-4 शॉर्ट्स डालेगा तो क्या आप लोग देखेंगे उसे नाच गाने के? क्योंकि नाच गाने का तो कुछ ही नहीं पता है उसे। और क्या वो ब्रांड्स का प्रमोशन कर सकता है? सारे ब्रांड्स का प्रमोशन वो कर लेता है, लेकिन जो पब्लिक है ना वो इंटरेस्ट नहीं रखती है उसके में। हालांकि वो बहुत अच्छे से करता है, लप्पी से भी बहुत अच्छे से वो साड़ी की डिटेल, बारीकियाँ, सूट की बारीकियाँ आपको दे पाता है। बट वो फिर भी कहीं ना कहीं लप्पी को देखना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस चैनल पर जुड़ी है वो सिर्फ लप्पी की वजह से ही जुड़ी है। तो यहाँ पर आंटी का कहना था कि ये शुरू से क्लियर था कि ये जो अपनी वाइफ को लेकर अलग रहेगा, और पॉजिटिव था ये इस चीज़ को लेकर कि जैसा कि इन लोगों में शायद होता है, वहाँ की ये रिचुअल है कि जो बहू आती है वो सास की कंघी करती हैं या फिर उनके पैर वैर दबाती है। ये वहाँ का रिचुअल है जो हर बहू को करना पड़ता है। लेकिन लप्पू इसके बिल्कुल भी अगेंस्ट था। लप्पू का कहना था कि खुद की बेटी के लिए जब दर्द होता है तो दूसरे की बेटी के लिए क्यों नहीं। कि तो यहाँ पर मुझे लप्पू सही लगा
कि चलो किसी एंगल से तो वो अपनी वाइफ समझ रहा है उसको, लेकिन फिर भी जो रिस्पेक्ट इसके फादर अपनी वाइफ को देते हैं, या छोटा भाई जो अपनी वाइफ को देता है, या फिर दामाद जो बेटी को देता है, वो रिस्पेक्ट की कमी जो है ना लप्पू में नज़र आती है बहुत बुरे तरीके से। और आपने वो चीज़ देखी होगी जब ये लोग मोहित को लेकर आए हैं, तब छोटे लप्पू ने बड़े लप्पू से चाबी मांगी थी गाड़ी की। तब बड़ा लप्पू जो है शायद देना नहीं चाहता था, और उसने बोला कि तुम्हें पता है यहाँ तक आने में हमें 1.5 घंटा लग गया है, इतना जाम है वहाँ पर। फिर भी छोटा लप्पू गाड़ी लेकर गया और कुछ सामान वहाँ से लेकर आया। यार एक चीज़ इन लोगों को क्या अजीब नहीं लगता, जैसे आंटी मंदिर में जा रही थी, आंटी भंजना, छोटा लप्पू, इनके साथ 3-3 4-4 कैमरामैन, गली वाले भी नहीं सोचते होंगे यार क्या लोग हैं यार, सेलिब्रिटी। इनके घर से हमेशा पड़ोसियों को बहुत शोर शराबा आता होगा, उसके बाद भी लप्पी कह रही है वीडियो में बहुत सारे लोग और आने वाले हैं, घर में रौनक बढ़ जाएगी, अच्छा लगेगा। मतलब सीरियसली वैसे लप्पी का कहना है कि बहुत थकी रहती हूँ, काम नहीं होता है, थोड़ा सा इरिटेशन लगता है यार। हम लोग भी रिएक्शन बनाते हैं, लेकिन आप मानेंगे किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं ना, कैमरा उठाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर लगता है अपने आप को, पता नहीं क्यों अजीब लगता है। लेकिन यार लप्पी का कहना है, क्या ही बताए गाइस, क्या ही बताए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के सामने आने वाला है। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं, हम तो छुपा नहीं पा रहे हैं, बस जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेते हैं क्योंकि आज बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जो लोग नहीं जानते कि ये मोहित कौन है तो उन्हें मैं बता दूं, ये मोहित वही है जब ये घूंघटवा में घुटन का सॉन्ग लॉन्च हुआ था और जिस सिंगर के पास ये लोग गए थे और वहाँ पर लप्पी का देवर था जो कि घूंघट उठा रहा था, ये वही देवर है जो लप्पी को फूल भी दे रहा था, और ये वही देवर है जिसको जो है लप्पी गुलाब जामुन भी खिला रही थी। मतलब देवर को देखकर तो देखिए लप्पी के चेहरे पर अलग से ही ग्लो आ जाता है, रौनक आ जाती है, और अचानक से देवर प्रेम जो होता है ना बहुत ज़्यादा भड़क भड़क के निकलता है। लेकिन इस बार लप्पी ने बोला है कि मुझे भाभी नहीं बोलना है, दीदी बोलना है। शायद लोगों ने जो ट्रोल किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी भी लप्पी जो है इतना कंफर्टेबल नहीं दिखाती लप्पू के साथ, इतना डांस नहीं करती, या लप्पू ने कभी घूंघट नहीं उठाया जिस तरीके से वो देवर उठा रहा था। तो इस चीज़ को लेकर लप्पी को और मोहित को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, जोड़ी बनाई गई थी इनके बारे में उल्टा सीधा बोला गया था। हालांकि श्रृंगार माता ने भी इस टॉपिक पर अपनी वीडियो में क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो लोग गंदा सोचते हैं उनके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इन दोनों का रिश्ता ठीक है, भाई बहन का रिश्ता, और देवर भाभी में हंसी मजाक चलता है, हमारे यहाँ चलता है, आपका तो पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है। मोहित को पास में बिठाकर आंटी ले रही है क्लैरिफिकेशन की, बताइए मेरा वीडियो कैसा लगता है। और भैया एक चीज़ बताइए यार, आप किसी के सामने मतलब फिजिकली उससे पूछेंगे कि वो आपको कैसा पसंद करता है, कि आप उसे कैसा लगता है, तो वो क्या बोलेगा, मना तो नहीं करेगा। जबकि रहना वहीं पर ही है, मोहित का जो आगे करियर बनाना है वो भी लप्पू ने ही बनाना है, रहना खाना पीना सब वहीं पे फ्री है, तो मोहित बोलेगा ही ना कि आंटी का एंटरटेनिंग व्लॉग होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मोहित ने ये भी बोला कि मुझे बहुत हंसी आती है, मतलब हंसी आती होगी आंटी की टूटी फूटी हिंदी पर, टूटी फूटी इंग्लिश पर, और वो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टीक बोलती हैं आंटी, बहुत ज़्यादा सही शब्द बोलती हैं। वाकई मोहित सीरियसली ऑफलाइन जाकर ज़रा बताना कि वाकई ही आंटी साफ बोलती हैं बिल्कुल। आंटी का कहना है कि बहुत से लोग जो है मोहित को गलत समझते हैं, मनीषा को गलत समझते हैं, क्योंकि इन दोनों ने डांस किया था और इन दोनों के डांस को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। जो आपको लोगों का डाउट है वो अब सच में होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, जो इनके घर पर जो एंट्री हो रही है सिंगर की और जो बात चल रही है, बहुत कुछ शूट हो रहा है, गाने का नया शूट हो रहा है, तो आई थिंक मोहित का और जो है लप्पी का नया भोजपुरी गाना जो है कोई शूट हो रहा है, उसकी लॉन्चिंग होगी। उसी के बारे में श्रृंगार माता बात कर रही है कि बहुत जल्दी जो सरप्राइज है वो आप सबके सामने आएगा। इंडिकेशन दिया है आंटी ने भी कि जो उनकी बेटी है वो रात तक शायद यहाँ पर पहुंच जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट डे ये वैष्णो देवी दरबार के लिए निकल जाएंगे। आंटी का कहना है कि व्यू थोड़ा डाउन आ रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कम ज़्यादा ऊपर नीचे लगे रहता है, माता रानी ने चाहा तो बहुत अच्छा सब कुछ होगा, बहुत जल्दी व्यूज़ भी बढ़ेंगे। और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वो वाली माता रानी मेरी जो मैं हूँ, मतलब मैं अपनी माँ के लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं जो चाहती हूँ वो सब मिले। और साथ ही कहीं ना कहीं लप्पी का एक वीडियो अगर आपने देखा हो तो जो ये मोहित वाला वीडियो था, लप्पी ने वो वीडियो टोटल 8 मिनट 52 सेकंड का, क्योंकि 8 मिनट से ऊपर का वीडियो होता है वो बनाया था। लेकिन कई बार क्या होता है, एडिटर जो होता है ना इनका, वो शायद या तो नौसिखिया है या उसे बताया नहीं गया, उसने 15 मिनट तक की वो आपकी रील्स चलाई है। तो प्लीज़ पहले ही बता रही हूँ, 15 मिनट तक मत देखिएगा, कुछ भी नहीं है। 8:52 पर लप्पी की वो वीडियो जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो लप्पू और लप्पी का घर है ना, यहाँ पर देखिए सुबह का नाश्ता आई थिंक नहीं बनता है, क्योंकि आंटी जो है वो लेट आती हैं और सुबह सुबह ये लोग रात तक जागते हैं तो लेट उठते हैं, तो नाश्ता इनके घर पे नहीं होता है। क्योंकि जिस दिन देवर जो इनका खुद का देवर है, छोटा लप्पू जो है लप्पी का देवर है, वो भी नाश्ता बाहर से लेकर आया था, लप्पू जो है उनको नाश्ता करवा के लाया था उस दिन।
और आज भी जिस दिन मोहित आया है उस दिन भी लप्पू मोहित को लाते लाते जो है वह बाहर से नाश्ता बहुत सारा भर के लेकर आया है, जिसको लप्पी कह रही थी कि नाश्ता बहुत सारा आ गया है, हमारा तो व्रत है, हम कुछ खाएंगे नहीं। और दिन का खाना जो अप्सरा मोम ने अपनी वीडियो में दिखाया कि वो दिन का खा रहा है, तो प्रॉपरली इनके घर में अगर खाना बनता है तो वो दिन को बनता है। रात को 8 बजे ये लोग चाय पीते हैं, 9 साढ़े 9 10 बजे 10:30 बजे तक ये लोग खाना खाते हैं। तो इसलिए आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, रात को ये लेट उठते हैं, सोते हैं सॉरी, तो सुबह लेट उठते हैं, तो सुबह का नाश्ता इन लोगों का मोस्टली जो स्किप होता होगा, या ये जूस ड्रिंक मंगवा के पी लेते हैं या बाहर का खाते हैं। बताइए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुएं बैठे बिठाए सेवा कर रही है, फिर भी श्रृंगार माता को कंटेंट के लिए किचन में जाना पड़ता है और अपने लिए चाय बनानी पड़ती, मतलब अपने लिए, साथ में 3-4 लोगों के लिए। और एक बात अपने लोगों ने नोटिस की कि जिस छोटू को ये अपना बेटा बोलती थी, अपना कैमरामैन बोलती थी, अपना मैनेजर बोलती थी, अपना घर मतलब अपना सब कुछ बोलती थी कि मेरे बेटों से बढ़कर है, ये हमारे पास रहता है, हमारी चीज़ें समझता है, उसी छोटू को ये लोग वैष्णो देवी क्यों नहीं लेके जा रहे? जब आपके घर का मेंबर है वो, तो क्यों नहीं आप उसे लेकर जा रहे हैं? उसे यहाँ क्यों छोड़ा जा रहा है? ना तो उसे पढ़ाया जाता है, ना उसे फैमिली मेंबर समझा जाता है, सिर्फ दिखावे के लिए है कि फैमिली मेंबर है। खाना जो इन लोगों को दिया जाता है वो आप लोगों ने इनकी वीडियो में देख ही लिया है, श्रृंगार माता की, कि किस तरीके का खाना इनके कैमरामैन को घर पर दिया जाता है। तो मतलब बहुत अजीब है, कैमरे में दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। बाकी बने रहिए आप वीडियो में, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि वीडियो ये पॉइंट्स रह गए हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बाकी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।